प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं प्रकाश मोहबे। आज फिर हम यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र में से तीसरा प्रश्न आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले देखें, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? परिभाषा उसकी, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझिए, यदि तो बराबर और विजातीय आवेश, एक आवेश ये और एक आवेश है। विजातीय बोले तो एक पे प्लस क्यू आवेश, एक पे माइनस क्यू आवेश, और एक ये जो दूरी है वो बहुत अल्प है जिसको अपन 2L मानेंगे। परिभाषा चाहो तो इससे बना सकते हैं, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो, ये अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चाहो तो चित्रानुसार भी लिख सकते हैं कि चित्र में प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। चलो उसके बाद देखें अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, चाहो तो एक फॉर्मूले से उसे याद कर लो आप, P = Q × 2L। कैसे याद करेंगे? देखिए, क्यों क्या है? विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश, और 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और ये गुणा का चिन्ह। तो कैसे याद रखेंगे? विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है। इस परिभाषा के अनुसार समझिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है। अभी अपन ने समझा भी था, यदि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2L हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना होगा। अभी अपन ने देखा भी। चलो उसके बाद में अपन इसका मात्रक देखें। तो इसका जो मात्रक है, सूत्र याद रखना हमेशा ये, तो P = Q × 2L होता है। क्यों क्या है? गुलाम, और ये जो 2L जो है ये क्या है? 2 है ना। L के बारे में, L क्या है? लंबाई है, लंबाई को मापने का यंत्र मीटर। तो इसका मात्रक होगा गुलाम × मीटर। ठीक। इसका विमीय सूत्र देखें, तो विमीय सूत्र अब उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि गुलाम बराबर से धारा गुणे समय रखे और मीटर लिखे, है ना। तो इसलिए अपन ने शॉर्ट में इसको याद कर लें, m0LTA। m0LTA से क्या? m0 मतलब m मीन मास, मास मतलब द्रव्यमान नहीं है इसमें। L क्या है? लेंथ लंबाई, और T है समय, और A है एम्पियर। ठीक, धन्यवाद।